आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जताया विश्वास, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है नर्मदा प्राकोत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक को दी विकास कार्यों की सौगात। और राजनीति से प्रेरित है किसानों का प्रदर्शन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने मौजूदा सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज नर्मदा प्राकोत्सव के मौके पर पूरे प्रदेश में उत्सवी माहौल बना हुआ है। सुबह से ही नर्मदा तटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों पर पहुंची है और स्नान पूजन उनके द्वारा किया गया है। प्रदेश के डिंडोरी में ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुरानी डिंडोरी से दोपहर में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। नर्मदापुरम के सेठानी घाट में प्रकाटोत्सव के साथ ही नर्मदापुरम का गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। उधर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में 7 दिवसीय नर्मदा जयंती महापर्व के समापन के अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और नागरिकों की सुख समृद्धि के लिए मां नर्मदा से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती की बधाई देते हुए कहा कि नर्मदा माता मध्यप्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी है। मां नर्मदा जी के आशीर्वाद से ही मालवा पुनः हरा भरा हो रहा है। इससे पूरे प्रदेश में विकास का गिराफ बढ़ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अमरकंटक में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित अनूपपुर जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित 11 निर्मित निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। इन निर्माण कार्यों पर 55 करोड़ 24 लाख 1 हजार रुपए खर्च किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में 14 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं, जबकि पंजाब में केवल गेहूं, धान और गन्ने की खरीद एमएसपी पर हो रही है। आज चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि भाव अंतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक सराहनीय योजना है, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। श्री खट्टर ने किसानों के आंदोलन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन ये प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों का दिल्ली चलो प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित नजर आता है। छिंदवाड़ा में 2 वर्ष में एक बार होने वाली गिद्धों की गणना आज से प्रारंभ हो गई है। पिछली बार हुई गणना में छिंदवाड़ा पूर्व वन मंडल में 63 और पश्चिम वन मंडल में 59 गिद्ध पाए गए थे, जबकि दक्षिण वन मंडल में एक भी गिद्ध नहीं मिला था। जिले के तामिया, हिंदी और हर्रई के जंगलों में वर्तमान में गिद्धों की 4 प्रजातियां पाई जाती रही हैं। प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जिले के मोहखेड़ और परासिया विकासखंड में गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं बैतूल में गेहूं की फसल गिर गई है, जबकि मटर की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा है। परेशान किसानों ने प्रशासन से खराब फसल का जल्द से जल्द सर्वे कराने की मांग की है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। बालाघाट जिले में जिला होमगार्ड के द्वारा युवाओं से मांगे गए सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए आवेदन 24 फरवरी 2024 तक होमगार्ड कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। आकाशवाणी केंद्र बालाघाट में कल रेडियो किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम प्रमुख कुंवर विक्रम सिंह ने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। खंडवा में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण का समापन हो गया। रीवा में 24 और 25 फरवरी को, जबकि 26 फरवरी को शहडोल में वृहद कैंसर जांच और उपचार शिविर लगाया जाएगा। रीवा में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की। आगरमालवा में अनुभूति कार्यक्रम के तहत मैं भी बाघ थीम पर विद्यार्थियों को वन परिक्षेत्र का भ्रमण कराया गया। सागर संभाग के आयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। खरगोन में आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने गंभीर सिकल सेल बीमारी, टीबी मुक्त भारत और रक्तदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। बैतूल में समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत विशेष लोक अदालत शिविर 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश के चित्तूर में फंसे शहडोल के 18 मजदूर छूटने के बाद घर पहुंच गए हैं। इनमें शामिल 3 नाबालिग लड़कियां भी घर पहुंच गई हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जताया विश्वास, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत।
उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है मां नर्मदा प्रकाटोत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक को दी विकास कार्यों की सौगातें। और राजनीति से प्रेरित है किसानों का प्रदर्शन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लगाया आरोप। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।